फुलवारी शरीफ की महान जनता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और प्लेट छाप जिंदाबाद, प्लेट छाप जिंदाबाद। किस तरीके से स्टार प्रचारक चट्टान सिंह ये पूरी मोपेड पे बैठ के और आफ्ताब आलम जो निवर्तमान यहाँ के चेयरमैन हैं उनके लिए ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये पूरी गेटअप के साथ में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। चट्टान सिंह, ये बताइए, आप लगातार पिछले कई दिनों से आप चेयरमैन के साथ में हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या रेस्पॉन्स लग रहा है? लोगों के बीच में भी आप जा रहे हैं, उनके लिए आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे कई अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी किया, आपने कई बड़े नेताओं के लिए भी प्रचार प्रसार किया और अभी फुलवारी शरीफ की चेयरमैन के लिए आप कर रहे हैं। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आफ्ताब आलम? देखिए, आफ्ताब आलम जो है ये बहुत सुलझे हुए हैं और इनके अंदर में एजुकेशन भी अच्छा है, जो चेयरमैन के लायक एजुकेशन होना चाहिए, एडवोकेट भी है। और इनके साथ हम आज से नहीं हैं, एक समय था कि हम लोग सब साथ रहते थे और इसलिए ये आगे बढ़े, क्योंकि इनका काम जो है गरीब मजदूर और दलित के साथ ये जुटे रहते थे और गरीब को हमेशा जो है उसको सहायता देने का काम करते थे और उसकी लड़ाई भी लड़ते थे। ये एक ऐसा नेता है कि इनका कहनाम है कि हम नेता हैं, मगर राजनीतिक में वो जब से उतरे वो बोलते हैं कि हम जनता के लिए उतरे हैं और जनता के काम के लिए हम उतरे हैं। और ये कहते हैं कि जो नेता डर गया वो जनता का काम कभी नहीं कर सकता है, इसलिए ये कभी डरते नहीं है। चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे गरीब मजदूर और दलित के साथ कोई परेशानी हो या अल्पसंख्यकों के साथ अगर कोई परेशानी का सामना होता है फुलवारी के अंदर में, तो सबसे पहले आकर वो खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले आके खड़े होते हैं। इन्होंने जब से आफ्ताब चेयरमैन अपने कुर्सी पे, जब चेयरमैन के कुर्सी पे आए, चेयरमैन के जो कुर्सी पे आए जब से, तब से जो है समझ लीजिए कि सबसे बेहतर इनका काम रहा है और जनता इनको 4 बार से चाहा है और जब तक ही रहेंगे तब तक जनता के दिल में रहेंगे। तमाम माँ बहनों भी इनको चाहते हैं। सबसे बड़ा इनका काम ये हुआ है कि जिस वक्त ये चेयरमैन बने थे, ये चेयरमैन के ऑफिस जो है, ये ऑफिस था ब्लॉक में, पानी के दलदल के अंदर में था, जो लोग जनता वहां जा नहीं पाते थे। इन्होंने आफ्ताब चेयरमैन जिस दिन चेयरमैन बने, सबसे पहला काम इनका ये हुआ कि इन्होंने चेयरमैन का ऑफिस जात पात के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी जाति के लिए देखे कि इसको थाना के मोड़ पर इन्होंने कहा कि मैं ऐसा जगह चेयरमैन का ऑफिस लाऊंगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी गाड़ी से आए और जल्द से जल्द औरत आए, लेडीज आए, महिला कोई भी आए, उनको आसान तरीके से काम हो। तो पहला काम तो इनका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, जो पूरे फुलवारी नगर परिषद के जितने भी लोग थे उनको अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा कि इनका सोच और विचार जो है, इनका विचारधारा बहुत अच्छा है आफ्ताब आलम जी का। तो आफ्ताब आलम जी ने पहला काम इन्होंने फिर आगे बढ़ाए अपने गरिमा को और बढ़ा करके सबसे पहले इन्होंने नाली का काम शुरुआत किया। फुलवारी के अंदर में ऐसी हालत थी
कि लोग वहां जा नहीं पाते थे, अपने गली में अपने मोहल्ले में पहुंच नहीं पाते थे, पानी था, गंदगी था। मगर आते ही साथ इन्होंने पीसीसी ढलाई और सभी वार्ड सदस्य, जितने भी वार्ड सदस्य थे इनके रीजन में, सबको काम इन्होंने दिया और विकास भाई विकास बांट के दिया। ऐसा नहीं किसी वार्ड सदस्य के साथ इन्होंने नाइंसाफी भी नहीं किया है और न किसी वार्ड के साथ नाइंसाफी किया। उसके ऊपर भी एक अलग सिलेक्शन इनका था। एक सिलेक्शन ये था कि जनता के बीच ये नंबर बांटे हुए थे, क्योंकि अगर किसी जगह कचरा फेंका हुआ हो या किसी जगह पानी का पाइप फट गया हो या जो है ना गंदगी बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो डायरेक्ट लोग उनको कॉल करते थे और वो उसी वार्ड पार्षद को तुरंत कॉल लगाते थे कि देखो यहाँ पे कमी है और इसको फौरन काम करवा दो। तो लोग इससे खुश हुए। और अभी क्या है, फुलवारी के अंदर में छोटी छोटी गली सब हो गई है। चूंकि गली छोटा है और उसी में नाली भी है, तीनों ने जो है ना फिर स्कीम बनाया नाला का और उस सभी नाला पे सिलाप रखने का काम किया। 20-20 फीट दूरी पर एक चैम्बर बनाया कि उस चैम्बर से कचरा निकल जाएगा। और वो सिलाप जब ढलाई किए तो समझ लीजिए कि 15 इंच गली बढ़ गया। तो 15 इंच जब गली बढ़ गया तो समझ लीजिए कि जो रिक्शा नहीं आ सकता था, ठेला नहीं आ सकता था, बहुत से मरीज घर तक नहीं पहुंच पाते थे, बहुत सा जो है अल्पसंख्यक के अंदर में जो मरनी जीनी होता है, जनाजा का खाट लेके जाया जाता है, ये सब पहुंच नहीं पा रहा था। तो इन्होंने ये सोच बना करके तमाम जो नगर परिषद का वार्ड है सबको बराबर का हिस्सा देने का काम किया। उसके बाद ये बगल में हाजी हरमैन कब्रिस्तान है। हाजी हरमैन कब्रिस्तान के अंदर में जो लोग अंदर जाते थे पूरी कच्ची थी, तो उसको उन्होंने बना करके इस तरीके से किया कि जहां भी आप कब्र खनने जाएं तो आराम से आप वहां तक पहुंच सके। वहां पर जो है आपको खरंजा बिछाया गया और पेपर वाल बोलता है उसको, पत्थर का अच्छी तरीके से उसको बनाए। अब बनाने के बाद उन्होंने फिर जो है एक बूढ़े आदमी जो मट्टी देने जाते हैं तो उनको बैठने की जरूरत पड़ती है, तो उसका बैठने वाला भी उन्होंने सब जगह बनाया कि सुविधा में कोई उन्होंने कमी नहीं किया है और बहुत अच्छा से अच्छा उन्होंने काम करने का काम किया। इसलिए देखिए आफ्ताब आलम के बारे में हम तो प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से हम बोले कि आफ्ताब आलम जी को कब प्लेट है, तो खुद महिला और लेडीज और जेंट्स जितने भी हैं मतदाता जो अपना मतदान करते हैं वो सब कहते हैं कि हम लोग आफ्ताब आलम को सबसे पहले 1 नंबर पे कप प्लेट पे बटन दाब करके हम लोग उनको भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। इस बार जो है जनता चुनाव करने जा रही है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों तक ये अध्यादेश नहीं था, पार्षद लोग चुनते थे। इस बार जनता चुनाव करने जा रही है। देखिए बड़ी खुशी की बात है, इसमें हमारे आफ्ताब आलम साहब भी बहुत खुश हुए हैं कि हमेशा जो है ना वार्ड पार्षद के वोट से वो चेयरमैन बनते थे और अब उनको काम करने का भी जो है जो उत्साह आएगा कि जो जनता उसके पास जाएंगे और डायरेक्ट उसका काम करेगा, इससे वो बहुत खुश है कि यह अच्छा हुआ है कि हम जनता का डायरेक्ट काम करेंगे। मगर अभी सिस्टम ये है कि अभी जो ईवीएम मिला है वार्ड पार्षद में हमेशा जो है 1 ईवीएम चलता था, इस बार 3 ईवीएम चल रहा है। इसलिए कि जनता को समझना पड़ेगा कि चेयरमैन और उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद यानी कि 3 ईवीएम का मशीन रहेगा और सबका वोट जो है अलग अलग पड़ेगा। इसको जनता को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए कि जनता के बीच हम निकले हुए और ये समझा रहे हैं कि आप जो वोट देने जाइएगा तो 3 ईवीएम का मशीन होगा, जिसमें एक मशीन जो है चेयरमैन का होगा, दूसरा उप चेयरमैन का होगा और तीसरा वार्ड पार्षद का होगा। तो थोड़ा सा कठिनाई भी है मगर जनता समझदार है और जो है ना वो अपने सही जगह पे सटीक वोट देने का काम करेंगे। और आफ्ताब आलम को जो है पूरी जनता के तरफ से जो है जनता अपने आप जहां हम प्रचार करने जाते हैं, बोलने के लिए जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि आफ्ताब आलम के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि उनका जो काम है हम कितना गिनाएं, हम गिनाएंगे तो आपके मीडिया में जो ना 4 घंटे का प्रोग्राम आपको हम देंगे। अब देखिए जो ईश्वरपुर में जो अपार्टमेंट बना, बड़ी अपार्टमेंट बनी है, जो इस अपार्टमेंट में आप जाकर देख सकते थे
जो झोपड़ी झुंगी में लोग बसे हुए थे, उसको बुलाकर गरीब को जो है पूरा अपार्टमेंट देने का काम किया है। और गरीब के हित में अच्छा काम उन्होंने किया। जल नल योजना आप जाकर के देख लीजिए, जितने भी वार्ड है, एक भी वार्ड में कहीं पर भी जगह खाली नहीं है। कोई बोल नहीं सकता है कि हमको जल नल का योजना नहीं मिला है। हर घर घर तक जल नल उन्होंने पहुंचाने का काम किया। चूंकि ये नीतीश कुमार का जो है जल नल का योजना था, इस योजना को मगर बढ़िया से मेहनत करके वार्ड पार्षद तमाम वार्ड तक इन्होंने पहुंचाने का काम किया, जिससे जनता बहुत खुश है। काहे कि देखिए, कभी कभी बहुत सा घर बना भी लिए लोग तो पानी का साधन नहीं है। उसके अलावा भी अब चेयरमैन बोले कि आप लोग अपने घर के बाहर भी एक नल लगा दे सकते हैं कि कोई आने जाने वाले राहगीर को पानी उनको मिल सके। तो क्या लगता है, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उम्मीद है फिर से एक बार आफ्ताब? देखिए, फिर से एक बार नहीं, जब तक आफ्ताब आलम रहेंगे बार बार जीतेंगे और बार बार यहाँ के जनता जिताएगा। देखिए, अच्छा काम करने वाला, सच्चा काम करने वाला, सच्चाई के साथ चलने वाला, गरीब के साथ लड़ने वाला, मजदूर के साथ लड़ने वाला, दलित के साथ लड़ने वाला, राशन कार्ड में आगे बढ़ करके हिस्सा लेने वाला, जातीय आवासीय आधार कार्ड, ये सब ने जो है ना सहयोग करने का काम किया। वार्ड बाय वार्ड इन्होंने कंप्यूटर लगा दिया है कि जाकर के जो है ना सभी का फ्री में काम हो, कोई एक पैसा लेने का काम नहीं करे। इससे बढ़िया और कैसा नेता होगा? एक चेयरमैन होकर के इसके इतना अच्छा काम है, तारीफे काबिल है। हम तो समझते हैं कि अगला आने वाला समय में अगर ये सीट खत्म होगा, जैसे कि हरिजन का सीट है ये फुलबाड़ी, अगर हरिजन का सीट खत्म होगा तो पहला सिपाही जो है ना वो आफ्ताब आलम में होंगे खड़ा होने के लिए, और अच्छे वोट से उन्होंने जीतेंगे। इसी बातों के साथ में अपनी बात को समझता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से स्टार प्रचारक चट्टान सिंह ने आफ्ताब आलम के बारे में सब कुछ कह दिया है, और जनता भी इस बार मन बना चुके हैं कि आफ्ताब आलम फिर से एक बार जरूर से चेयरमैन बनेंगे। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।